हम लोग शुरू करेंगे कौन सा टॉपिक, इसमें गुडविल के बारे में, एडमिशन में गुडविल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, गुडविल हम लोगों ने एक टॉपिक पूरा पढ़ा था ना। वहां पर क्या था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, याद है ना। गुडविल की वैल्यूएशन की गई थी कि गुडविल कितनी है उस फर्म की। फिर हम लोगों ने चेंज इन पीएसआर में पढ़ा था गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। उसमें क्या पढ़ा था, एक बात पढ़ी थी, मुझे एक बात याद है, क्या, जो गेन करता है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो सेक्रीफाइस करता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, इसी का जस्ट उल्टा नहीं, यहां पर भी वही करेंगे, यहां पर भी वही करेंगे। ये थोड़े ना है कि रूल बदल जाएगा, रूल तो वही चलेगा, रूल बदलना नहीं है। यहां थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, जब मैं एडमिशन की बात करता हूं और तो वहां पर यह दिखाई देता है कि एक पार्टनर आता है। अब वो आता है तो उसको गुडविल में हिस्सा देते हैं, और हम कह दें कि भाई ऐसा है, तुम्हें गुडविल में हिस्सा मिल गया, तो हिस्सा मिल जाएगा तो उसके बदले उसे पैसे लाने पड़ते हैं। सपोज करिए कि गुडविल में उसको 60,000 का हिस्सा दिया जा रहा है, तो वो 60,000 रुपए क्या करेगा, ला करके देगा। इस पैसे को जो लाता है 60,000, वो किस बात के लिए लाता है, गुडविल खरीदने के लिए लाता है, और जो गुडविल खरीदने के लिए लाता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है। तो वहां पर क्या था, वहां पर सिर्फ हम एक सीधे एडजस्टमेंट एंट्री कर देते थे, लेकिन जब कभी कैपिटल रेशियो सेम करने की बात वहां आई थी, वहां भी हम लोगों ने पैसे मंगाए थे, याद है ना। कुछ लोगों के पैसे वापस कर दिए थे और कुछ के पैसे मंगा लिए थे। यहां पर भी कुछ खास नहीं है, जो आएगा वो पार्टनर जो आएगा वो पैसे दो चीज के लिए लाएगा। अभी ऐसे समझना, एक तो कैपिटल के लिए लाएगा और दूसरा गुडविल का को खरीदने के लिए लाएगा। इन दो बातों को समझना है। तो जो कैपिटल के लिए लाएगा तो वहां पर क्या होगा, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर भी तो कुछ करना होगा, तो यहां पर प्रीमियम करेंगे, और अगर कैपिटल में कर दिया है गलती से तो उसको एडजस्ट करेंगे। फिलहाल जो मैंने एंट्री बताई है, एंट्री पर अभी आपको ध्यान नहीं देना था, मैंने बोल दिया बस। आपको आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब एंट्री ध्यान देना, नहीं तो एंट्री याद कर लो, लिखा भी होता है। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, पारुल एंड पायल आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2। कौन कौन है, पारुल एंड पायल। थ्री एंड टू के रेशियो में पार्टनर हैं। दे बोथ गिव्स 1/2 ऑफ हिज रिस्पेक्टिव शेयर टू प्रियंका। इन दोनों लोगों ने अपने आधे आधे, यही तो है ना, हाँ, 1/2 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर टू प्रियंका। प्रियंका ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ प्रीमियम गुडविल इन कैश। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 40,000। गुडविल की वैल्यूएशन कितनी की गई है, ध्यान देना, 40,000। ये दोनों लोग पारुल एंड पायल क्या कर रहे हैं, अपने का आधा आधा दे रहे हैं। ये क्या है, ये 3/5 है और ये क्या है, 2/5 है। अब अगर मैं देखूं तो पारुल ने कितना दिया, किसको, कौन आ रहा भाई, नमो भूल गए, प्रियंका को। इसका 3/5 इंटू आधा प्लस 2/5 इंटू आधा, यही ना। अब इनका टोटल करो, कितना हुआ, 3/10 प्लस 2/10 इज इक्वल टू 5/10। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रियंका ब्रिंग्स हर शेयर
प्रीमियम गुडविल इन कैश। प्रियंका क्या कर रही हैं, अपने हिस्से की गुडविल कैश में ला रही हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ 40,000 इंटू, इनको हिस्सा कितना मिल रहा 5/10 इज इक्वल टू, तो 5/10 मिल रहा, पूरा पूरा गेन कर रही है, ध्यान रखना है। हिस्से से उनके इसलिए मैं डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि इसके पहले उनका शेयर कितना था, 0 था, और अब उनको जो मिला है तो टोटल गेन किया उन्होंने इक्वल टू 20,000। मतलब प्रियंका ने आते ही आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया, इतना वो कैश लाई हैं। तो कैश असेट है हमारी, मैं कैश या बैंक जो भी एंट्री करना है एंट्री करते हैं। अकाउंट डेबिट कितना 20,000, और इसे कहेंगे क्या, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। $20,000। क्या यहां तक समझने में कोई समस्या है? नहीं। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या करें, तो क्रेडिट हुई है, कुछ तो करना होगा इसका ना, इसका कुछ तो करना ही करना होगा। क्या करें, पार्टनर्स को दे दें, कितना, आधा आधा, उनके रेशियो में दे दें। अब उनके रेशियो में देते हैं जिस रेशियो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, अब निकालते हैं भाई। पारुल का पहले से है 3/5 माइनस कितना इन्होंने दिया था, 3/10 दिया था ना, इन्होंने 3/10 दिया था, और पायल ने कितना दिया था, 2/10 दिया था। तो मतलब इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हुआ वो कितना हुआ, तो 3:2 दिख ही रहा है। फिर निकालना क्या है, ये तो 3:2 साफ साफ दिख रहा है, आप निकाल भी सकते हैं लेकिन निकाल लेना, तो स्पष्ट 3:2 दिख रहा है। तो इस 20,000 को क्या करेंगे, 20,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 12,000। ये किसका हुआ, पारुल का, और पायल का 20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 8,000। तो अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देते हैं। डेबिट 20,000 टू क्या क्या हुआ, टू पारुल्स कैपिटल, कितने से 12,000, और टू पायल्स कैपिटल 12,000, सॉरी 8,000 बढ़ गया। ये आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन करूं, इस क्वेश्चन का एक्सटेंशन करूं, तो अभी आपको कहीं पर टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा, जब पैसा आया और पार्टनर्स ने पैसा नहीं निकाला, नहीं निकाला तो एंट्री तो हुई है। अच्छा, ये कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट भी हम लिख सकते हैं अगर वहां पर करंट अकाउंट बनाया जा रहा है। तो अगर करंट अकाउंट बन रहा है तो मैं यहां पर कैपिटल ना लिख करके करंट अकाउंट लिखता हूं। अब वो कह सकता है क्वेश्चन में, सपोज करिए आगे एक लाइन और जोड़ता है और कहता है पारुल एंड पायल ने वो कैश विड्रॉ कर लिया, तब क्या एंट्री होगी, ये दो तो होगी ही होगी, ध्यान देना, ये दो तो होगी होगी, एक तीसरी और एंट्री हो जाएगी, क्या होगी, पारुल्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, पायल्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 8,000 टू बैंक 20,000। फिर एक और टॉपिक मिलेगा, वो कहेगा उसने अपनी कैपिटल का 50% निकाल लिया। ऐसे भी कह सकता है। अब तो 50 निकाल लिया तो 12 का 50% कितना होगा 6,000 और इसका 4,000 और ये कितना हुआ 10,000। तो इतना उसके 4,000 कैपिटल में 4,000 6,000 बचा रह जाएगा और बैंक से 10,000 निकल गया तो बैंक कम 10,000 हो जाएगा, 10,000 को उसमें क्या कहते हैं फर्म में रह जाएगा। अब वो कह रहा है 75% निकाल लिया। अरे यार 75 निकाल ले चाहे जो निकाल ले। अब वो कह रहा पायल ने निकाल लिया लेकिन पारुल ने नहीं निकाला, तो उसकी सेपरेट एंट्री है, जिसने निकाला उसकी एंट्री। अब सारी एंट्री एक साथ सोच लो कि ऐसे होगा तो ऐसे ऐसे होगा, अब चारों एंट्री साथ सोच रहे फिर तो आप रट रहे हैं बैठ करके। उसको टुकड़े में समझिए। पहले मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों नहीं निकाला, पहले पैसा आने की एंट्री हो गई। फिर ऐसा नहीं कि आपको बाद में ही करना, ये समझाने के लिए मैंने स्टेप लिया था। अब दूसरा है कि उसकी प्रीमियम को हम बांटेंगे, जिस रेशियो में सेक्रीफाइस किए होते हैं उस रेशियो में हम बांट देते हैं। अब वो पैसा निकाल रहे हैं तो निकालने की एंट्री कर देंगे, नहीं निकाल रहे तो ही रुक जाएंगे। अब ये अलग से नहीं पढ़ना कि पैसा नहीं निकाला तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। इतना हेडिंग पर दिमाग लगाओगे ना तो पूरी किताब पार्टनरशिप घूमती रहेगी और हरदम याद करना पड़ेगा अगर उसने ऐसा किया था तो क्या करना है। हमको कुछ नहीं करना है, हमको वही 7 बातें याद रखनी है जो मैंने 11th में कहा था। ठीक है, वो जर्नल एंट्री पढ़ने पर समझ में आ जाएंगी। वो 7 बातें अगर याद हैं तो सीए फाइनल तक कहीं दिक्कत नहीं होगी, और अगर वो 7 बातें नहीं आती हैं तो फिर तो हमेशा ही हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। वो 7 बातें आप लोग देखते होंगे कितनी काम देती हर जगह। ठीक है, तो ये है, आगे फिर मिलेंगे, फिर करेंगे सवाल को। धन्यवाद।